जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं युग्म शब्द। ये शब्द ऐसे होते हैं जो कि सुनने में तो उनका उच्चारण लगभग सेम लगता है, लेकिन उनका अर्थ अलग होता है। इनको समश्रुत भिन्नार्थक शब्द भी कहा जाता है। चलिए आप डिटेल में हम पहले जान लेते हैं युग्म शब्द होता क्या है। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो हिंदी के अनेक शब्द ऐसे हैं जिनका उच्चारण प्रायः समान होता है, किंतु उनके अर्थ भिन्न होते हैं। इन्हें ही युग्म शब्द कहा जाता है। दूसरे शब्दों में अगर बात करें तो हिंदी में कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका प्रयोग गद्य की अपेक्षा पद्य में अधिक होता है। इन्हें युग्म शब्द या समोच्चरित प्राय भिन्नार्थक शब्द या समश्रुत भिन्नार्थक शब्द भी इसको कहा जाता है। यहाँ ऐसे शब्द युग्मों की सूची आपको दी गई है। अब देखिए यहाँ पे आपको इस साइड शब्द दिए गए हैं, उसके अर्थ है, फिर सेम उच्चारण वाले इधर दिए गए हैं और उसके अर्थ दिए गए हैं। अब यहाँ पे कभी कभी दे देता है, दे देगा इसमें अंश और अंश के जो अर्थ है उसका मिलान कीजिए। 4 ऑप्शन आपको दे देगा अलग अलग करके, उसमें से आपको छांटना रहता है। कई तरह से इससे क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले बात करें यहाँ पर अंश की, तो देखिए यहाँ पे आपको ध्यान देना है। यहाँ पे जो दंत वाला सा है इसका मतलब होता है कंधा, और ये वाला जब अंश होगा इसमें सा वाला है तो इसका मतलब होता है हिस्सा। जो अंश और हर वाला होता है ये वाला है। और अंगना, यहाँ पे अंगना तो घर का आंगन हो गया, और अंगना अगर कहेगा तो स्त्री है। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे चंद्र वाला बिंदु लगा है, यहाँ पे सिर्फ बिंदु लगी हुई है। उसके बाद अन्न का मतलब अनाज होता है और अन्य का मतलब दूसरा होता है, तो आप जानते होंगे। अनिल का मतलब हवा होता है और अनल का मतलब आग होता है, तो ये पर्यायवाची में पूछा जा सकता है। अम्बु का जल होता है और अम्ब का माता का आम भी होता है, और अथक मतलब बिना थके हुए, और आकथ मतलब जो कहा ना जा जाए। अध्ययन का मतलब पढ़ना होता है और अध्यापन का मतलब पढ़ाना होता है। अधम का मतलब नीच और अधर्म का मतलब पाप होता है। उसी तरह जब अली बोला जाता है तो अली का मतलब सखी होता है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था। और यहीं पे जब छोटी मात्र लगेगी अली, अली का मतलब होता है भंवरा। और अंत का मतलब होता है समाप्ति, अंत। और अंत्य, अंत्य मतलब नीच या अंतिम। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक पुस्तक के बारे में बताना चाहूँगा। यह है बीएड एंट्रेंस के लिए कंप्लीट, ये आपकी स्टडी गाइड है। अगर आप परीक्षा की तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं तो आप इसको ले सकते हैं। इसमें 660 पेपर प्लस 2700 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं, और ये नवीन सिलेबस पैटर्न पर आधारित है। इसको आप ऑनलाइन अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील कहीं से भी ले सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप इसकी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा यानी बीएड एंट्रेंस की आप कला वर्ग की प्रैक्टिस भी ले सकते हैं। 15 प्रैक्टिस सेट आपको मिलेंगे, 660 पेपर मिलेंगे, 3900 प्लस इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिए गए हैं। तो आप दोनों में से कोई भी एक पुस्तक जो लेना चाहें वो ले सकते हैं। प्रैक्टिस करना चाहें तो ये वाली ले सकते हैं, और अगर फुल आप पढ़ना चाहते हैं तो इसको भी ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पे बात करें अम्बुज, तो अम्बुज का मतलब कमल होता है, और अम्बुधि का मतलब सागर होता है। और आसन का मतलब भोजन होता है, और आसन, ये आसन बैठने के लिए होता है, तो बैठने की वस्तु है, ये बैठने का एक तरीका है। अणु का मतलब कण, और अणु का मतलब एक उपसर्ग है जो कि पीछे लगाया जाता है। उपसर्ग देखिए यहाँ पे उपसर्ग दिया गया है, उपसर्ग तो आगे ही लगाया जाता है। और अणु का मतलब पीछे भी होता है। और अभिराम का मतलब सुंदर होता है, और अविराम का मतलब जो रुके ना, यानी लगातार निरंतर। उसी तरह से अपेक्षा, इच्छा होता है, आवश्यकता या तुलना में अपेक्षा किया जाता है। और उपेक्षा मतलब किसी का निरादर किया जाए। अवलंब सहारा होता है, और अविलंब शीघ्र होता है, यानी बिना विलंब के। और अतुल जिसकी तुलना ना हो सके, और अतल जो बिना तल के हो, यानी तलहीन। अचर न चलने वाला, और अनुचर दास या नौकर को अनुचर बोला जाता है। उसी तरह से यहाँ पे अब आपको ध्यान देना है असक्त, तो इसका हो जाएगा असमर्थ या शक्तिहीन। और यहाँ पे देखना है आप, असक्त का मतलब होगा विरक्त। अगम जो दुर्लभ हो, अगम में हो। और आगम का मतलब होता है प्राप्ति या शास्त्र।
अभय का मतलब निर्भय यानी बिना डर के होगा, और उभय का मतलब दोनों, जो आपने उभयचर सुना होगा। अब्ज का मतलब कमल होता है, और अब्द यहाँ पे दा का मतलब बादल हो जाएगा, अब्ज। जहाँ जहाँ पे जब पर्यायवाची में भी इसी तरह से होता है, जहाँ लास्ट में जा आता है, अगर वहाँ पे दा हो जाएगा तो वो बादल के पर्यायवाची होते हैं। जैसे जलज, पंकज, नीरज, जब इस तरह से रहेगा जा तो वो कमल के हो जाएगा, लेकिन उसमें जलद और उसके बाद नीरद तो वो बादल के हो जाते हैं। अरि का मतलब होता है शस्त्र, और अरि का मतलब होता है संबोधन के लिए किया जाता है अरि। अभिज्ञ मतलब जानने वाला, और अनभिज्ञ मतलब अनजान। अज्ञ के मतलब धुरी होता है, और यज्ञ एक देव योनि है। अवधि काल या समय को अवधि बोला जाता है, और अवधि एक भाषा है जो कि हम लोग के यहाँ बोली जाती है। आवास रहने का स्थान है, और आभास झलक या संकेत है। थोड़ा सा जूम करते हैं। आकर को खान बोला जाता है, और आकार रूप या सूरत होती है। आदि आरंभ या इत्यादि होता है, और आदि जो होती है वो अभ्यस्त या फिर अदरक को भी आदि बोला जाता है। आरति, आरति का मतलब विरक्त किसी चीज से मुक्त होना, और दुख भी होता है। और आरती धूप दीप दिखाना। आभरण गहना, और आमरण यानी मरने तक। और आयत तो आप समझते ही होंगे, समकोण चतुर्भुज, जिसमें आमने सामने की भुजा बराबर होती है और सभी कोण 90 अंश के होते हैं, वो आयत होता है। और आयात बाहर से आना किसी चीज को, आयात निर्यात जो होता है। आर्थ मतलब दुखी, और आर्द्र मतलब गीला होता है। तो देखते हैं। इत्र का मतलब सुगंध, और इतर मतलब दूसरा होता है। उसी तरह उपल का पत्थर होता है, और उत्पल का कमल होता है। उपकार भलाई, और अपकार बुराई। उद्धत उद्दंड, और उद्दत तैयार होगा। यहाँ पे धा है, यहाँ पे सिर्फ दा है। ऋत मतलब सत्य, और ऋतु मतलब मौसम। अब यहाँ पे कुल, वंश या सब। कुल मतलब किनारा होगा, ये भी बहुत पूछा जाता है। कंगाल भिखारी, और कंकाल मतलब ठटरी, जो आपकी शरीर होती है, हड्डी। कर्म काम, और क्रम सिलसिला। कृपण कंजूस, और कृपाण एक कटार होती है जो सिख पंजाबी लोग रखते हैं। कर हाथ, और कारा जेल। और कपि मतलब बंदर होता है, और कपि मतलब घिरनी होता है। किला गढ़, और किला ऊंटा या गड़ा हुआ, जिसको हम लोग किली बोलते हैं। अब कृति मतलब रचना होता है, और कृति मतलब निपुण या पुण्यात्मा कहा जाता है। उसी तरह कृति मृग चर्म, और कीर्ति यश होता है। कृत किया हुआ, और कृत मतलब खरीदा हुआ। क्रांति उलटफेर, और क्लांति थकावट। अब कांति चमक या चांदनी होती है, और यहाँ पे आगे कुछ दिया नहीं है। अब आपको यहाँ पे मिला के दे सकता है इसी से, क्रांति और कांति, यहाँ पे 3 थे इस वजह से। अब कली का अधखिला फूल, और कली मतलब कलयुग। करण एक कारक है, और इंद्रियां इसको बुलाता है, और कर्ण कान या फिर एक नाम है। कुंडल कान का एक आभूषण है, और कुंतल सिर के बाल को कुंतल बोला जाता है। कपीस हनुमान या सुग्रीव को बोला जाता है, और कपिस मतलब मट मैला होता है। यहाँ पे थोड़ा सा मात्रा का फर्क है। और आगे देखते हैं। कूट मतलब पहाड़ की चोटी या दफ्ती को कूट बोला जाता है, और कुट मतलब किला या घर होता है। करकट को कूड़ा कहते हैं, और करकट यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है। केकड़ा को करकट कहते हैं। कटिबद्ध तैयार या कमर बांधे हुए, और कटिबंध कमर बंध या करधनी को कटिबंध कहते हैं। कृषाणु आग की पर्यायवाची, यानी आग को कृषाणु कहते हैं, और कृषाण किसान को कहा जाता है। सॉरी। कटीली का मतलब तीक्ष्ण या धारदार होता है, और कटीली का मतलब कांटेदार होता है। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा डिफरेंस है, आपको चंद्र बिंदु लगा हुआ है। कोश का मतलब खजाना, और कोश का मतलब शब्द संग्रह या डिक्शनरी।
खोआ, खोआ दूध का बना हुआ ठोस पदार्थ होता है, उसे खोआ बोला जाता है। और खोया मतलब भूल गया या खो गया, खराब हो गया, गायब हो गया, खोया। गढ़ समूह और गण्य गिनने योग्य। गुड़ शक्कर और गूढ़ गंभीर। गृह सूर्य चंद्र आदि। ये गृह क्या है, सॉरी यहाँ पे ग्रह है, यहाँ पे देखिए इसको ग्रह पढ़ा जाएगा, इसको गृह पढ़ा जाएगा। ग्रह गृह, ये जो रा लगा हुआ है इसका उच्चारण होता है ग्रह, यानी आ इसमें उच्चारण होता है, इसमें री का ई का रा के बाद ई की मात्रा का उच्चारण होता है, इसको गृह पढ़ा जाएगा। गृह मतलब घर होता है। और चिर का मतलब होता है पुराना, और चीर का मतलब कपड़ा होता है। चिता लाश जलाने के लिए लकड़ियों का ढेर, और चीता बाघ की एक जाति। चूर, चूर मतलब कण या चूर्ण, और चूड़ मतलब चोटी या सिर होता है। चतुष्पद चौपाया जानवर, चौपाया या जानवर भी होगा। और चतुष्पथ चौराहा को बोला जाता है। चार, चार एक संख्या है, चार मतलब जासूस भी होता है। और चारू, चारू मतलब सुंदर। और चर मतलब नौकर या दूत या जासूस, यहाँ पे लिखा हुआ है। चूत मतलब होता है आम का पेड़, और च्युत मतलब होता है गिरा हुआ या पतित। चक्रवात को बवंडर बोला जाता है। और चक्रवाक, यहाँ पे देखना है, चकवा पक्षी को चक्रवाक बोला जाता है। और छत्र मतलब छाता होता है, और ये छत्र मतलब छत्री होता है। यहाँ पे ध्यान देना है, छात्र का मतलब विद्यार्थी होता है, और छात्र का मतलब क्षत्रिय संबंधी होता है। जलज कमल, देखिए दोबारा आ गया है मेरे ख्याल से, जलद मतलब बादल। जघन्य गर्हित शूद्र, और जघन मतलब नितंब। जगत मतलब कुएं का चौतरा, और जगत मतलब संसार होता है। यहाँ पे हलंत लगा हुआ है। टुक मतलब थोड़ा, और टोक मतलब टुकड़ा। टोटा तो घाटा, और टोटा तो बंदूक का कारतूस। डीठ मतलब दृष्टि, और ढीठ मतलब निडर। तड़ाक मतलब जल्दी, और तड़ाग मतलब तालाब होता है। तरणी मतलब सूर, ये भी बहुत पूछा जाता है। तरणी सूर, और तरणी बोले तो नाव हो जाता है। और तरणी मतलब युवती होता है। और तरणी तनुजा, ये यमुना की पर्यायवाची है। तरणी तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए। तरणी मतलब युवती, और तरणी मतलब नाव, ये तरुणी है यहाँ पे। तरुणी मतलब युवती, और तरणी मतलब नाव, और तरणी मतलब सूर। देखिए यहाँ पे जब रा में उ की मात्रा लगेगा तो यहाँ पे या में भी उ की मात्रा लगेगा, ये हो जाएगा युवती का पर्यायवाची। उसी तरह यहाँ पे तरणी तनुजा है तो यमुना हो जाएगा। तरणी नाव, तरणी सूर्य। तक्र मट्ठा, और तर्क बहस। तरी गीलापन, और तरी नाव। तरंग लहर, और तुरंग घोड़ा। दूत संदेश वाहक, और द्यूत जुआ, ये यहाँ पे द्यूत है, दा फिर या मात्रा। द्यूत मतलब जुआ या क्रीड़ा, जिसको खेल बोला जाता है उसको द्यूत कहा जाता है। जो पुराने जमाने में खेल होते थे उसको द्यूत कहते हैं। दारू, यहाँ पे ध्यान देना है, दारू है ये, ना कि दारू। छोटे ऊ की मात्रा लगी है तो ये दारू मतलब लकड़ी, और दारू यहाँ पे बड़े ऊ की मात्रा है, दारू मतलब शराब। द्वीप मतलब हाथी, और द्वीप यहाँ पे द्वीप मतलब टापू। दमन दबाना, और दामन आंचल या छोर हो जाएगा। दांत दसन, यहाँ पे ध्यान देना है आपको चंद्र बिंदु का। और दांत मतलब दान या दाता। दसन का दांत यहाँ पे वही रिपीट कर दिया गया है। और दंसन मतलब दांत से काटना। जो सर्पदंश होता है, जो सांप काट लेता है, यानी सांप दांत से काटता है या फिर, तो उसको सर्पदंश बोला जाता है। दीवा दिन, दीवा मतलब दिया या दीपक। ये देखिए यहाँ पे दंश लिखा हुआ है, दंश मतलब डंक या काट। 10 मतलब 10 अंक, आप समझते ही होंगे। दार मतलब पत्नी या भार्या, और द्वार में दरवाजा होता है। दिन दिवस, और दीन गरीब।
दाई का मतलब देने वाला या जवाब दे, और दाई मतलब नौकरानी होता है। देव देवता, दैव भाग्य। द्रव एक रस या पिघला हुआ जिसको द्रव बोलते हैं, और द्रव्य होता है वो पदार्थ होता है। तो दोस्तों अब यहाँ तक हम कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, जिससे कि वीडियो काफ़ी लंबा ना हो। अभी ये हमने सिर्फ 6 पेज डिस्कस किया है। अभी हमारे पास इसका बहुत सारा कलेक्शन है, क्योंकि एग्ज़ाम के दृष्टि से जो भी महत्वपूर्ण है यहाँ पे हमने सब रखे हुए हैं। तो नेक्स्ट पार्ट आपको कल देखने को मिल जाएगा। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगा तो लाइक करिए, और चैनल पर नए हैं अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। हमारा टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहाँ पे PDF मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।